आज हम लोग करेंगे अगला केस इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर का। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो हम लोग अभी कर रहे हैं। दो केसेस हो चुकी थी, आज हम लोग अगले केस पे बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच होगा, है ना। चलिए ठीक है, आइए इमेज बनाएं कनकेव मिरर में। हमारे पास मान लीजिए कनकेव मिरर है, ये एक कनकेव मिरर, ठीक, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन अब की बार हमारे पास है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होगा। तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच इसको मार्क मत करिएगा, पोजीशन को मार्क हम लोग बाद में करेंगे। चलिए, एक बात फिक्स है कि इधर आपके पास फोकस होगा और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो लाइट रे को कहां से इंसिडेंट कराना पसंद करेंगे? फोकस पे करोगे तो पैरेलल जाएगी, ठीक है, और I = R से करोगे। एक काम करते हैं, हम लोग पोल पे इंसिडेंट करवा देते हैं, ठीक है। तो हमने एक लाइट रे ली जो पोल पे इंसिडेंट करा दी। अब देखो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, तो जितने एंगल से ये फॉल करेगा उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी तो करेगा सर, नहीं, जितने एंगल से ये इंसिडेंट होगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। चलो, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक लाइट रे और लेनी पड़ेगी आपको इमेज बनाने के लिए। तो हम लोग एक लाइट रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ले लिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे हमने ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे होती है वो फोकस से होके गुजरती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसे हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे पहले वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे को कहीं न कहीं जाके कट करेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइट रे कहीं न कहीं जाके रिफ्लेक्टेड लाइट रे को, पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे को कट करेगी, और पुराने वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे को जहां पे कट करेगी वो बनेगा इसका इमेज। इंटरसेक्ट करेगी वहां पे बनेगा इमेज। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे रही, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे रही, I = R से रिफ्लेक्ट कर गई, इमेज कहाँ बना? यहाँ पे देखो जरा। अब सुनो, ये बनेगा इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज। अब इमेज का साइज जरा देखो तो, बड़ा बना है कि छोटा? भाई बड़ बना है कि छोटे रे? बड़ा बना है, ठीक है, बड़ा बना है, वेरी गुड। इमेज मान लो PQ, ये इमेज रहा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग पॉइंट्स को मार्क करेंगे, पहले मार्किंग नहीं करेंगे। ये पॉइंट पता चल गया फोकस है, और लगभग यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर देना है। पोल तो पहले से भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया आपका इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा कैसा रहा ये बताओ। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था सर? नहीं, ये तीसरा केस है ना। हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखो तो बिटवीन C एंड F ना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट C और F के बीच है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इमेज बताइए। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, इमेज कैसा कैसा बना है? सबसे पहले साइज के बारे में बात कर ले इमेज का। इमेज का साइज जरा देखो तो, इमेज का साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको मैग्नीफाइड कहते हैं। हाईली मैग्नीफाइड मत बोलेंगे, बहुत बड़ा नहीं बना है, बड़ा बना है, मैग्नीफाइड, ठीक है।
मैग्नीफाइड। उसके बाद मैग्नीफाइड हुआ है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या था? देखो सी के बाद बना है ना, इसको कहते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेचर के बारे में जरा बात करो तो नेचर क्या है बाबू? नेचर देखो तो नेचर रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला केस करते हैं, केस नंबर 4। केस 4 में अब ऑब्जेक्ट का अगला पोजीशन क्या होगा? फोकस पे। केस 4 कैसे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के इमेज बना लिए थे ना, 1 2 3 केस हुआ था ना। इंफिनिटी पे बना चुके थे, बियॉन्ड सी बना चुके थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना चुके थे। कैसे तुम लोग बोलते हो झूठ? तब ये 4th नंबर केस है। चलो अगला 5th केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बताइए अगला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा रखोगे? कौन सा? हाँ, अब अगला पोजीशन होगा एट फोकस, फोकस पे। ठीक है, फोकस पे। चलिए बनाते हैं हम लोग। मिरर ये रहा, ठीक है, ठीक है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रहा पोल। अभी हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे। ये रहा मान लो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं पोल पे, ठीक है। पोल पे जब लाइट रे जाएगी I = R से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। पोल पे जो लाइट रे जाएगी सर वो I = R से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। I = R से लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, वेरी गुड। चलिए एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपको मिली। अब एक और चाहिए होगा। अब अगला रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट करवाओ पैरेलल से, और आपको पता है कि ये वाला पॉइंट क्या है? फोकस है। तो बताइए अगर पैरेलल लाइट रे है तो इसे तो फोकस से जानी होगी ना, तो इसे फोकस से गुजार दीजिए। लेकिन जब आप इसे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे तो आपको एक खास बात ख्याल में ये रखना है कि ये वाली लाइट रे और पुरानी वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो ना, या तो वो क्लोज हो या तो पैरेलल हो। इस तरह से लाइट रे को रिफ्लेक्ट करानी है ताकि ये एक दूसरे के पैरेलल जैसा फील हो, ठीक है। अगर ड्राइंग आपका करेक्ट होगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी ये करेक्ट ड्राइंग ऐसा होता है, ठीक है। चलिए लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखो आपको ये पहले से पता है कि पैरेलल लाइट रे कहां पे मीट करती है सर? पैरेलल लाइट रे मीट करती कहां पे? इन्फिनिटी पे। मतलब जहां पे मीट तो करेगी ये तो श्योर है, लेकिन मीटिंग कहां होगा इसका? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब इसका इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। समझ पाए? तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, साइज के बारे में बात करें। साइज जरा देखो तो कितना बनेगा। जैसे जैसे ये दूर बनेगा इसका साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूर होगा उसका साइज बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका साइज जो होगा बहुत दूर बनेगा, मतलब बहुत ही बड़ा बनेगा, और बहुत ही बड़ा को कहा जाता है हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगा। क्लियर है? तीसरा पोजीशन। पोजीशन कहां बनेगा? एट इन्फिनिटी। कहां पे? इन्फिनिटी पे, काफी दूर बनेगा। नेचर के बारे में बता दो जरा, क्या रियल इंटरसेक्शन होगा? बिल्कुल, इन्फिनिटी पे रियल इंटरसेक्शन होगा तो नेचर हो जाएगा इसका रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बताइए इन दोनों रे डायग्राम में किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो बोलो। देखिए ये लास्ट केस है और ये केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बिल्कुल ही नया चेंज वर्चुअल, रियल से वर्चुअल इमेज बनती है। इसमें
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होता है जरा देखो तो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, कहाँ पे, अब की बार जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, फोकस और पोल पे, है ना। चलिए बनाते हैं अब की बार इमेज। मिरर है मान लो कनकेव, ठीक है, ये कनकेव मिरर रहा। अब इस कनकेव मिरर पे एक लाइट रे को हमने फॉल करा दी, अच्छा सॉरी, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये लाइन जो हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग सब लोग अच्छे से करेंगे, रे डायग्राम आपका अच्छा जितना होगा उसी हिसाब से ये चीजें होंगी, क्लियर है। देखिए बाबू, अब देखो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, बारीकी से चीजों को समझेंगे कैसे कैसे ड्राइंग करते हैं। प्लीज एक ऑब्जेक्ट को रखना है, ये बात तो फिक्स होगी, ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोल और फोकस के बीच होगी, ये बात तो फिक्स हो गया बाबू। चलो तो फोकस ये है हमारे पास और ये ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बाबू, एक लाइट रे को आप क्या करो, एक लाइट रे को पैरेलल आप इंसिडेंट करा दो, करा दिया आपने, और आपको ये पहले से ज्ञात है कि कोई भी पैरेलल लाइट रे जो होगी ना वो फोकस से जाएगी, तो ये चली फोकस से गुजरने को, ये जो पैरेलल लाइट रे थी वो एकदम मौज इसमें जा रहा है, चलते हैं आज फोकस से गुजर जाएंगे, लेकिन सामने यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल आ गया, इसका ऑब्जेक्ट नहीं जाने देंगे, रास्ते में खड़ा हुआ, बोला कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हम मेरे, भले ही तुम रास्ता रोको, मेरा रास्ता ही रोको, लेकिन मेरी दिशा नहीं रोक पाओगे, समझ रहे हो बात को। देखो कितना तगड़ा ये डायलॉग मारा है, भले तुम मेरे रास्ते में खड़े हो जाओ, रास्ता मेरा रोक दोगे, लेकिन मेरे जाने का जो फोकस है, रास्ता है, दिशा है, डायरेक्शन को नहीं रोक पाओगे, समझ रहा है। सीखो, कुछ सीखो इस लाइट रे से, तब तो ये जाने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी, फोकस से बाबू, समझा। मोरल ऑफ द स्टोरी, हाँ, भले ही रास्ते में कुछ आ जाए, अपना दिशा नहीं बदलना है। क्या ऐसा थोड़े होगा कि नहीं बगल से चले जाएंगे, बोलो, तुम लोग रहता तो बगल से चले जाता, क्या रे, पता है ना हमको। चलो आगे, अब दूसरी वाली लाइट रे को I इक्वल टू आर से गुजार देना है, समझ गए। अब ये वाली लाइट रे पोल पे फॉल कर गई, पोल पे फॉल कर गई। अब I इक्वल टू आर से इसे ही इस तरह से रिफ्लेक्ट करना है दोनों कि ये जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी ना, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे का कभी मिलन संभव ना हो, सपने में भी ना मिले ये रियल में। आई बात समझ में। अब देखो रियल इंटरसेक्शन तो कभी इनका पॉसिबल है नहीं, तो जब जब भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं कि जब जब इसका रियल इंटरसेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। ऐसा बिल्कुल गीता में नहीं लिखा हुआ है, किताब लेके ढूंढने मत लग जाना, फिर बाद में हमको बोलोगे कि कुछ कुछ बोलते हैं आप। भगवान कृष्ण नहीं कहे, मतलब समझ सकते हो ना, सत्य यही है। ऐसा थोड़े कि श्री कृष्ण जो बोलेंगे वही सत्य होगा, जो सत्य है वो सत्य है, इसमें किसी के कुछ बोलने से क्या फर्क पड़ता है। तुम लोग समझ रहे हो ना बात को। हाँ, इस केस में प्यारे बच्चों हम लोग इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, कर दिए। तो देखो पीछे में यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर गया, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा दोनों, वहाँ पे बनेगा इसका वर्चुअल इमेज, ठीक है।
वर्चुअल इमेज बन जाएगा। बस हो गया, क्लियर है, ड्राइंग बन गया, कंप्लीट, वेरी गुड, सब बस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? देखो प्रॉपर्टी, हम लोग इमेज के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज कौन कौन बताएगा? सर एक ही आदमी बताएगा, और वो है कौन? वो हो तुम, मतलब हम। पहला, साइज के बारे में बताइए तो सर, साइज बड़ा बना है कि छोटा? छोटा बना है तो मैग्नीफाइड, सॉरी बड़ा बना है तो मैग्नीफाइड, वेरी गुड। देखो हाईली मैग्नीफाइड मत बोलिएगा, हाईली मैग्नीफाइड एक ही केस में बनता है, कब? जब इमेज इन्फिनिटी पे बने, उस केस में हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है। आई बात समझ में? DHYAN रखना है, मतलब ध्यान रखना इस बात का। तुम लोग तो इमोशनल हो गए, सर ये क्या? ओहो। दूसरा, पोजीशन बताओ। नन्हे पोजीशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, नहीं बिहाइंड द मिरर, कोई डिस्टेंस होगा यहां से, लेकिन इसको हम लोग बिहाइंड द मिरर बोलते हैं, समझ गए? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। लास्ट वन, नेचर के बारे में कौन बताओगे? वेरी गुड, वर्चुअल बना और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज और सीधा इमेज। तो ये रह गई, ये हो गई आपकी कनकेव मिरर में सभी केसेस में बने ऑब्जेक्ट, रखे गए ऑब्जेक्ट का इमेज। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब आपको हम एक टेबल होमवर्क के तौर पे देंगे, उस टेबल को भर के लाना है, मतलब उसको भर के कॉपी पे करना है, और इच्छा करे तो हमें भेज दीजिएगा। वैसे पिछली बार की तरह जैसा कि आपने भेज दिया था, है ना, इस बार भी उसी तरह से भेज देना है। नियत में तो तुम लोगों की बेईमानी अभी से आ गई है, एकदम एक नंबर का धोखेबाज तुम लोग हो गया है। समझा ना, नियत में बेईमानी आ गई है। चलो, तो अगर हम लोग बात करें इस पूरे कहानी को एक बोर्ड में, एक पेज में बनाना है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? इमेज फॉर्मेशन, नहीं, फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, ठीक है ननू? ठीक है, कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है, इसको अब इस तरह से बनाना है कि एक ही पेज में हो जाए, एक ही कॉपी में हो जाए, मतलब एक ही पेज में हो जाना चाहिए, ठीक है? क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखनी है आपको ये बता रहे हैं हम, कंटेंट आपको टेबल का बता रहे हैं। टेबल में सबसे पहला कंटेंट होगा नंबरिंग, सीरियल नंबर, मतलब पोजीशन ऑफ, समझ गए हैं? हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? एक कॉलम बनेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, बन गया, वेरी गुड। दूसरा इमेज बनेगा, दूसरा बनेगा पोजीशन ऑफ इमेज, नहीं, दूसरा बनेगा इसका डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक है? एकदम छोटा वाला, छुटकू वाला रे डायग्राम बनाना है, बढ़िया सा सुंदर सा रे डायग्राम, ठीक है? उसके बाद अगला कॉलम बनेगा पोजीशन ऑफ इमेज, समझ गए नूनू? और अगला कॉलम बनेगा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और लास्ट कॉलम बनेगा नेचर, ठीक है? कुल मिला के इतने कॉलम आपको बनाने हैं, ठीक है? और इसी सारे कॉलम को आपको करना है फिल, ठीक है? समझ गए? कैसे करेंगे सर? एक करके दिखाइए। अरे बाबू, ओहो, अच्छा चलो एक करके दिखाते हैं। नहीं तो बोलोगे सर इतना कम कम जगह में कैसे होगा, आप अपने से करके देखे हैं क्या? लोगों करके दिखाते हैं। देखो पहला पोजीशन ऑफ इमेज क्या था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, था ना नूनू? हाँ, इन्फिनिटी पे
कनकेव मिरर है ना, तो कनकेव मिरर में एक छोटकू सा मिरर बना लेना है, जिसको पॉकेट मिरर भी कह सकते हो। नहीं, ये रही लाइट रे, एक लाइट रे आपको यहां से लेना। अगर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना बाबू, तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा कितनों छोटका इमेज बनाने से। समझ रहे हो बात को? तब देखो, दो पैरेलल लाइट रे ले ली हमने और इसे हमने रिफ्लेक्ट करवा दिया। देखा, छोटकू सा इमेज बना यहां पे। देखा दोनों, बना कि नहीं बना? ऑब्जेक्ट कहां पे था? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बना है? फोकस पे। बना ना बाबू? दिख गया कैसे बनाना है? इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का एकदम छोटा सा इमेज बना लेना है और यहां से ये चीजें क्लियर कर देनी कि इमेज का पोजीशन क्या हुआ है? एट इन्फिनिटी। फोकस रे, सॉरी, फोकस। साइज हुआ है हाईली डिमिनिश। ठीक है, और नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इसी तरह से आपको क्या करना है? पूरे 6 के 6 केस बना के एक कॉपी में हमें गिफ्ट करना है। और तो कुछ गिफ्ट नहीं कर सकते, कम से कम यही कर देना। समझ गए? 5 6 कुल मिला के 6 केसेस है ना। सारे केसेस कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, सारे केसेस को कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, चलिए, कनकेव की बात हो गई। अब कन्वेक्स मिरर में देखते हैं कहानी क्या है। इसे साफ करते हैं सर। ठीक है, आइए, इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा वो 6 पोजीशन में नहीं बनता है। नहीं, मतलब 6 पोजीशन में बनता है, लेकिन आपको बनाने नहीं है, आपको बस समझने और 2 केस में बनाना है। ठीक है, बताते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। समझना बात को बाबू। देखो, केस 1 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे? एट इन्फिनिटी। कहां पे? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आइए, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे ना, समझ रहे बात को? मिरर कौन सा लेना है? सॉरी, मिरर तो कन्वेक्स लेना है ना। मिरर तो कन्वेक्स लेना है, कन्वेक्स मिरर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो इसका होगा वो आउटवर्ड होता है, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है सर। ठीक है, चलो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब लाइट रे को कैसे लेनी है आपको? तो आप 2 लाइट रे ले लीजिए, एक पोल पे इंसिडेंट करा दीजिए और एक लाइट रे और इंसिडेंट करा दीजिए यहां पे। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरफ, I = R से। ठीक है, और ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी I = R से कुछ इस तरफ। इस तरफ करेगी? बोलो नहीं। ये जो I = R से रिफ्लेक्ट करेगी ना, वो कुछ इस तरह करेगी। क्यों करेगी बाद में बात करते हैं इस पे, क्योंकि इसका नॉर्मल ना इधर होगा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट रे का रियल में कभी संभव पॉसिबल है नहीं मिलन। हम लोग क्या करते हैं, इसको इस केस में पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं और ये वाला भी पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट किया। यहाँ पे इमेज कट हुआ, यहाँ पे बनेगा इसका इमेज, और ये जो इमेज बनता है ये पोजीशन होता है फोकस। ये पोजीशन फोकस होता है। समझ गए बात को? नहीं समझे? एक तो यहां पे आपको ये दिखा, इसका ड्राइंग ऐसा भी बनता है, दिखाते हैं तुम्हें। आपको जो ठीक लगे वो बना लीजिएगा। दोनों केस में डिस्कस कर। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा नेचर आपको दिख जाएगा कि सीधा बना है, इरेक्ट बना है। इस केस में आपको ये दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, एक लाइट रे यहाँ पे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और एक लाइट रे यहाँ पे आई
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये I इक्वल टू आर से, क्योंकि इसका जो देखो हम बता रहे हैं इसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल तो ड्रॉ करोगे ना कहीं, इसका जो नॉर्मल होगा वो यहां होगा कहीं यहां पे, इसीलिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन जाता है और ये एंगल ऑफ ये इस डायरेक्शन में लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाती है। आई बात समझ में? और ये जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करती है वो पॉइंट होता है फोकस, पहले बता चुके हैं, समझ पा रहे हैं सर यहां पे? ठीक है, इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन होता है। अब देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे पे ज्वाइन किया तो कहां पे बना? फोकस पे बना ना इमेज, इसका इमेज फोकस पे बनता है सर। ठीक है, तो चलिए पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ इमेज बता रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज कन्वेक्स में पोजीशन क्या हो गया? पोजीशन हो जाता है एट फोकस। साइज के बारे में बात करें तो साइज तो हाईली डिमिनिश होगा बाबू, बहुत ही छोटा होता है। और नेचर दोनों आप देखो तो नेचर कैसा हुआ? वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, इसीलिए वर्चुअल होगा। और इस वाली ड्राइंग से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इमेज कैसा बना है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हुआ इन्फिनिटी वाले केस में, क्लियर है? अब हम क्या बोले कि दोनों नहीं बनाना है। अगर ये वाला ड्राइंग बना पाए तो बेस्ट, बेस्टम बेस्ट, अगर ये वाला बना पाए। लेकिन अगर आपको ये नहीं बना पाए तो ये बना लीजिए, है ना, छोड़ना नहीं है। ये वाला पे प्रैक्टिस कर लीजिए तो बढ़िया, ये सुंदर, इसे सब कुछ क्लियर हो जाता है। नहीं तो ये तो आपके पास है ही, क्लियर है? दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। अब देखो क्या है बेटा, इसे अब आप ऑब्जेक्ट को ना कहीं भी रख लो, चलो कोई बात नहीं, एक दो ड्राइंग बना रहे हैं, आप लोगों को बनाना ही नहीं समझना है। ठीक है, हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस बार यहां पे कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट को करते हैं बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी वाला केस करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में है। ओह, बार बार कन्वेक्स, ध्यान से देखना सर। देखो अब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, एक लाइट रे पैरेलल चली गई तो ये कहां से जाएगी? सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। और एक लाइट रे I इक्वल टू आर से पोल पे फॉल करी तो I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है ऑब्जेक्ट, वो इसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है बाबू, ये मान लो C डैश है और ये है F डैश। अब देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, लेकिन इसका इमेज जो बना है, इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ आपने ड्रॉ किया, इस वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ ड्रॉ किया, यहां पे बना। इमेज कहां बना है? इमेज का पोजीशन जरा देखो तो, पोल, हाँ गुड, पोल एंड फोकस के बीच वर्चुअल बना है, सीधा बना है, छोटा बना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एट सी पे रखते हैं, एट सी पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट सी पे इमेज बनाते हैं। देखो जरा एक मस्त का ऑब्जर्वेशन देखना, इसीलिए इसमें सिर्फ दो ही केस में इमेज बनता है, क्योंकि नेचर में कोई सडन केस चेंज आती ही नहीं है, कहीं भी रख लो क्यों ना। ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सी पे, ध्यान देना, फोकस पे लाइट रे गई, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, पैरेलल गई सॉरी, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। और एक लाइट रे पोल पे फॉल कर गई, I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर गई। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे, जहां पे इमेज बनेगा, यहां पे बन गया इमेज इसका। ऑब्जेक्ट को आपने रखा है C डैश पे। अब आप बताइए इमेज कैसा बना? छोटा, वर्चुअल, सीधा, बिटवीन पोल एंड फोकस। कुछ बात पकड़ में आ रही है? चलो अगला पोजीशन क्या होगा? C और F के बीच,
एट सी डैश, बियॉन्ड सी डैश, बियॉन्ड सी डैश। अब अगला पोजीशन होगा बिटवीन सी डैश एंड एफ डैश। देखो बता रहे हैं, समझिएगा बात को। ठीक है, समझना बात को। अब आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बिटवीन सी डैश और एफ डैश रखा है, कोई बात नहीं। ये है आपका एफ डैश और ये है सी डैश। लाइट रे गई, फिर से सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। पोल पे आपने फॉल कराया, आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर गई। पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करिएगा। चलो अब देखो इमेज कैसा बना, क्या छोटा बना, वर्चुअल बना, पोल और एफ के बीच ही बना। फिर से देखो एक और केस करते हैं, एफ पे रखते हैं, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी ही कर देते हैं। एट एफ डैश, कोई भी इच्छा तुम्हारी बाकी नहीं रखेंगे, सारा 6 का 6 हम बना देंगे। क्या समझते हो तुम लोग हैं? कुछ से कुछ बोलोगे? हाँ छोड़ो ना, हम लगता है सुनबे नहीं करते हैं। चलो तुम लोग समझते हो म्यूट है तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा भी टाइम आएगा, हम भी बोलेंगे तब देखना ना। अरे मजाक कर रहे सब। देखो सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, हाँ देखो यहाँ पे सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, और आई इक्वल टू आर से लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, दोनों कर गई। पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, ये है फोकस। इमेज बना बिटवीन पोल एंड फोकस, सीधा बना छोटा बना। एक केस और रह गया ना, जब उस किसी को नहीं छोड़ते उसको क्या छोड़ेंगे। चलो अब क्या रहा, एफ डैश। अब बिटवीन एफ डैश एंड पोल, चलो बिटवीन एफ डैश एंड पोल, इसका भी इमेज बना ही देते हैं। देखिए अब बिटवीन एफ डैश एंड पोल, ये रहा ऑब्जेक्ट। एक पैरेलल लाइट रे जाएगी, गई, सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, फोकस से रिफ्लेक्ट कर गई, तब सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। एक पोल पे इंसिडेंट करा दो, आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करा दो। अब देखो यहां पे इमेज बना, बताइए एफ डैश। अब बताइए इमेज कैसा बना, छोटा, वर्चुअल और सीधा। अब पहला केस तो आपने देख ही लिया, बाकी का जो बचा पांचों केस है, इस पांचों केस को आप विजुलाइज करिए और ये देखिए क्या किसी केस में नेचर में कोई खास परिवर्तन हुआ है, इमेज के पोजीशन में कोई खास चेंज आया है। हर केस में जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, हर केस में इमेज छोटा बन रहा है, हर केस में इमेज सीधा बन रहा है, और हर केस में इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच ही बन रहा है। यस और नो? तो बताइए, जब इमेज का पोजीशन में, नेचर में, साइज में सडन चेंज आएगा ही नहीं तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लेंगे। पहला केस एक यूनिक होता था, उसमें वेरी हाईली डिमिनिश बनता था इमेज, इसमें थोड़ा सा बड़ा बना है लेकिन ऑब्जेक्ट से तो छोटा बना है। इसीलिए हम लोग इन सारे केसेस को नहीं करते हैं, एक ओवरऑल लिख देते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच आप कहीं भी रख लो, नेचर वही रहेगा, साइज वही रहेगा, पोजीशन भी वही रहेगा। आई बात समझ में?
तो हम लोग एक फाइनलाइज इसका इमेज बनाएंगे, फाइनल इमेज। ये सब नहीं बनाना है, कितना मेहनत की, सब मिटा देते हैं। एक ना एक दिन तो सबको मिट जाना ही है, क्या भले ही कितना मेहनत क्यों ना करो। तो सर क्या मेहनत नहीं करें? जैसा जिसकी सोच। हम तो भाई कर रहे हैं, फिर भी देखो मिटा दिए ना, फिर भी मेहनत कर रहे हैं ना, फिर से लिखेंगे। अब जो अगला पोजीशन होगा इसमें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो लिखाएगा, एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच आप कहीं भी रख लो, समझ गए दोनों? तो कन्वेक्स में तो इमेज का नेचर साइज वाइज में कोई खास चेंज NaHI आएगा, तो मतलब नहीं आएगा। चलो ये ऑब्जेक्ट रहा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई पोजीशन मार्क ही नहीं करेंगे। ये पोल रहा, पैरेलल लाइट रह गई। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यही ना रे? चलो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करने वाला लाइन नॉर्मल होता है, और सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। देखिए ये हुआ F, और एक लाइट रे को आप पोल पे फॉल करा दो, और ये लाइट रे I = R से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, नहीं I = R से। और इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं ना, क्योंकि रियल में तो मीटिंग होगा नहीं, और यहाँ पे बन जाएगा इसका इमेज। नहीं, इमेज कैसा बना, सीधा साधा, छोटा और F और P के बीच। तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज यहाँ पे नोट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, इमेज की प्रॉपर्टी हो गई सर पहली पोजीशन, पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस। उसके बाद दूसरा साइज, साइज की बात करें तो डिमिनिश होगी, नहीं डिमिनिश मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर की बात तो आपको पता ही है, नहीं नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरह से कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के सभी केसेस में रखे ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन समाप्त हुआ। स्वाहा। किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो, कोई परेशानी हो, दुख तकलीफ चिंता किसी भी प्रकार का हो तो कहिए, नहीं तो छुट्टी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।